होय, जाको राखे साइया मार सके ना कोय। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, हम फिर आज दो कलाकारों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उनके बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य होते हैं वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज समकालीन कलाकारों पर चर्चा हमारी चल रही है, तो उसी में हम आज नए कलाकारों के बारे में जानेंगे। तो इस चैनल में जो नए बच्चे हैं, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, और अगर कोई सूचना या सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें, जिसका अतिशीघ्र आपको जवाब दिया जाएगा। तो देर ना करते हुए सीधे हम बात करेंगे। आज एक प्रसिद्ध कलाकार को आप जानते होंगे और बड़ी रोचक तरीके से पढ़ेंगे, जिससे अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएं, तो अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम बात करने वाले हैं, आज एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, परमानंद आगे और लिख देते हैं चोयर। ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी समझा होगा, प्रसिद्ध नाम है और इससे क्वेश्चन भी एक दो बार पूछे गए हैं। तो हम आज इस पर बात करेंगे। परमानंद चोयल। परमानंद नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चोयल आगे जो लगा है ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम इसी को अच्छा बना लेंगे। प्यारे बच्चों, चोयल को न याद रखे आप कोयल तो जानते ही हैं, कोयल को याद रखें, चोयल की जगह पर कोयल याद रखें। प्यारे बच्चों, आपके कई सवाल हम इसी चोयल और कोयल से याद कराएंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से याद रखना है, परमानंद चोयल अर्थात कोयल याद रखना है। क्या याद रखना है? कोयल। कोयल में कितने शब्द हैं? 3। तो इनकी 3 मुख्य विशेषताएं याद रखना है। ये चित्रकार भी थे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, चित्रकार मुख्य रूप से, और लेखक भी थे। ध्यान रखना है, लेखक भी थे। चोयल और कोयल में 3 शब्द होते हैं, 3 वर्ण होते हैं, तो लेखक के साथ साथ नाटककार भी थे। नाटककार, ये ध्यान रखना है। 3 चीजें इनसे हो गई। तो परमानंद चोयल बड़ी आसानी से याद हो सकता है आप लोगों को। जन्म की बात कर लें, इनके जन्म से संबंधित अगर बात करें तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, राजस्थान। राजस्थान के कहां पर? राजस्थान के कोटा जिले में। कोटा जिले में। कोटा जिला पढ़ने वाले सभी बच्चे जानते हैं, नीट वीट की तैयारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। और हमारी कला जगत में कोटा का भी स्थान प्राचीन समय से रहा है। हमारी राजस्थानी कला शैली आप लोगों को पता होगी, तो उसी जगह से ये कोटा जिले से प्यारे बच्चों याद रखना है। अब कोटा आया कैसे, ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, कोटा से कोट याद रखना है। कोट, कोट अधिकतर तो बहुत सारे रंगों में देखते हैं, लेकिन परफेक्ट कोट एक काला कोट आपने देखा होगा, जो वकील के पास रहता है। प्यारे बच्चों, और हाई प्रोफेशनल अधिकारियों के पास आप देखे होंगे, अच्छी प्रोफेशनल लोगों के पास काले कोट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोयल से याद रखना है, कोयल और कौवे काले होते हैं। कोयल कौवे कैसे होते हैं? काले। काले से कोयल, कोट, ये याद रखना है। चोयल ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीजें मन में दिमाग में रखिएगा जिससे पढ़ते समय आपके दिमाग में वही चीजें
आ जाएं जो आप जोड़ना चाहते हो, जिससे आप जुड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कोटा से कोट, कोट कैसा, काला कोट, कोयल कैसी, काली होती है, कोयल कौआ आपका, कोयल और कौआ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्राचीन समय में हम लोगों में एक वो सुनाया जा, जिसमें बताया जाता है ऐसी बानी बोलिए मन का पाहो। तो उसमें उदाहरण दिया जाता था किसका, कि देखिए कौआ होता है, कोयल होती है, और कौआ कटु वचन बोलता है और कोयल मीठा बोलती है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर कोटा जिले से। तो ये चीज आपको याद हो सकती है। दूसरी चीजें आप लोगों को बता दें, कला की शिक्षा, कला की शिक्षा। तो प्रारंभ में इन्हें राजस्थान का आर्ट का विद्यालय आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल ध्यान रहा होगा, महाराजा आर्ट स्कूल, आर्ट स्कूल। महाराजा आर्ट स्कूल कहाँ है, जयपुर। प्यारे बच्चों जयपुर ध्यान रखना है, महाराजा आर्ट स्कूल जयपुर। अब महाराजा है तो उसकी जय जरूर होगी, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जयपुर। तो ये प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त करते हैं, आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। और 1948 में यहाँ से इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, शिक्षा पूर्ण हो गई, ध्यान रखना है। फिर ये 1953 में, 1953 ईस्वी में ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ है, मुंबई, कहाँ, मुंबई में एडमिशन लेते हैं। और वहां से प्यारे बच्चों टेम्परा विधि में ये कला शिक्षा की वो शिक्षा लेते हैं, कला शिक्षा वहां से प्राप्त करते हैं। टेम्परा विधि में ज्ञान अर्जित करने के लिए ये मुंबई में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से मनोबल में ये था कि एक चीज से हमेशा सफलता नहीं मिलती है, तो हम ना क्यों दूसरी चीज पे फोकस कर लें। तो इन्होंने यहाँ से शिक्षा पहले ली थी, उसके बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में शिक्षा ग्रहण की। ध्यान रखना है, यहाँ भी इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था, प्यारे बच्चों। और जब ये महाराजा आर्ट स्कूल में थे तो ये किसके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण किए थे, तो ध्यान रखेंगे कला गुरु में, याद रखना है इनके कला गुरु में। ये कहाँ महाराजा में जब पढ़ते थे तो शैलेंद्र नाथ डे ये थे, और राम गोपाल विजय वर्गीय, राम गोपाल विजय वर्गीय, ये दो इनके कला गुरु रहे थे। कहाँ, आर्ट स्कूल जयपुर से, आर्ट स्कूल जयपुर से। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर और एक इनके नाम की। तो इन्हें भैंसों का कलाकार, भैंसों का कलाकार कहा जाता है, कहा जाता है। तमाम विचार आते होंगे आपके दिमाग में कि हो सकता है भैंस चराते हूं, हो सकता है भैंस पालते हूं, हो सकता है भैंस का कोई एक चित्र बनाया हो। प्यारे बच्चों हाँ, भैंस का इन्होंने एक चित्र बनाया था जो काफी फेमस हुआ था। प्यारे बच्चों भैंसों पर इन्होंने कई चित्र बनाए थे, एक चित्र नहीं कई चित्र बनाए थे, जिससे ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे और इन्हें पुरस्कार भी राजस्थान सरकार की तरफ से मिला था। तब से ये भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान, ध्यान रखना, राज्य ललित कला
अकादमी, अकादमी राजस्थान, राजस्थान से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। किस चित्र के लिए? भैंसों के चित्र जो बनाए थे उन्हीं के चित्रों के लिए प्यारे बच्चों इन्हें पुरस्कार मिला था। तभी से ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे और फेमस हो गए थे। प्यारे बच्चों ये पुरस्कार अगर आप जानना चाहते हो कब मिला था तो ध्यान रखना है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में इन्हें ललित कला एकेडमी राजस्थान की तरफ से भैंसों के चित्र के उस पर इनको पुरस्कार मिला, जिससे ये काफी प्रसिद्ध हुए प्यारे बच्चों। इसीलिए इन्हें भैंसों वाला चित्रकार या भैंसों का कलाकार नाम से जाना जाता है। अब ये प्यारे बच्चों ध्यान रखने के लिए फिर आप इसे जोड़ सकते हो, कोयल कैसी होती है काली, भैंस कैसी होती है काली। प्यारे बच्चों भैंस और कोयल आप लोग ध्यान रखेंगे। बताया था कि बहुत सारी चीजें हम इस चोयल और कोयल से निकालने वाले हैं, तो ध्यान रखना भैंस कैसी काली, कोयल कैसी काली, इसी से ध्यान रखना है परमानंद चोयल। तो भैंसों वाला कलाकार किसे कहा जाता है? चोयल अर्थात कोयल अर्थात परमानंद चोयल। ध्यान रखना है। तो 1960 में इन्हें पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों और एक बात करें, अभी और ये चोयल का काम खत्म नहीं हुआ है। ध्यान रखना है इन्हें वान गाग जो एक प्यारे बच्चों फ्रांसीसी कलाकार हैं, इनके ऊपर फ्रांसीसी कलाकार वान गॉग इनके ऊपर फ्रांसीसी कलाकार वान गॉग का प्रभाव था। प्यारे बच्चों वही वान गॉग, नाम याद रखना, वान गॉग वही है जिन्होंने कौन सा एक चित्र बनाया था जिसके लिए काफी फेमस थे? तो ध्यान रखेंगे धान के खेत पर कौवे, ये किसका चित्र है? तो ध्यान रखना है वान गॉग का। इन्होंने चित्र बनाया था कौन? धान के खेत में कौवे। अब प्यारे बच्चों कोयल और कौवे तो आप लोग पहले से जानते हैं, ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन, वान गॉग का एक चित्र आपको याद हो जाएगा कौवे से रिलेट करके परमानंद चोयल, और ये प्रभावित किससे थे? वान गॉग से प्रभावित थे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और चीज की कि चलो ये तो वान गॉग का चित्र है, इसके समकक्ष एक परमानंद चोयल ने भी चित्र बनाया झोपड़ी के कौवे। ध्यान रखना है झोपड़ी के कौवे, ये ध्यान रखना। लो उन्हीं के समकक्ष ये चित्र इनका है, ध्यान रखना। और ये चित्र किसका है? चोयल का। चोयल तो बोले कोयल, कोयल कौन? परमानंद चोयल। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों झोपड़ी के कौवे, याद रहेगा सबको। कौवे की बात कहां आई? कौवे कोयल, ध्यान रखना है परमानंद चोयल। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। वान गॉग का एक चित्र है धान के खेत पर कौवे, और इनसे ये प्रभावित थे तो इन्होंने भी एक चित्र बना दिया झोपड़ी के कौवे। और कौवे हमेशा ध्यान रखना है चोयल और कोयल से रिलेट करके, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया वान गॉग के ऊपर
इन्होंने एक नाटक भी लिखी है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे लेखक भी थे, ध्यान रखना है। वानगार्ड शीर्षक से, इन्हीं के नाम का एक शीर्षक बनाकर इन्होंने कुछ लेख प्रकाशित किए थे नाटक के, प्यारे बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना है, ये आ जाए तो परमानंद चोयल को ही लिखना आप लोग, प्यारे बच्चों। तो हम और बात करें तो इनकी एक चित्र श्रृंखला पर बात कर लेते हैं। चित्र श्रृंखला पर अगर बात करें तो इनकी एक परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ध्यान रखना है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये चित्र श्रृंखला है। क्या है? चित्र श्रृंखला है। अब ध्यान रखना है, राजस्थान के ये रहने वाले, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। तो उदयपुर एक श्रृंखला, उदयपुर श्रृंखला के नाम से भी कहीं कहीं से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, उदयपुर परसेप्शन ऑफ उदयपुर है, ये कहीं कहीं उदयपुर श्रृंखला किससे रिलेटेड है ये भी ध्यान रखना है। परमानंद चोयल का ही नाम आता है, क्योंकि ये कहीं कहीं नाम इसका उदयपुर श्रृंखला है प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है ये पूरी श्रृंखला का नाम है परसेप्शन ऑफ उदयपुर। चित्र श्रृंखला किसकी है? तो परमानंद चोयल की ये चित्र श्रृंखला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान, और राजस्थान कोटा के रहने वाले कौन है? चोयल। और एक खिड़की की, एक और यहां पर चित्र श्रृंखला लिख लेना है, खिड़की। खिड़की एक इनकी चित्र श्रृंखला है, खिड़की चित्र श्रृंखला, ध्यान रखना, ये भी इन्हीं की है। इसमें एक नारी का चित्रण पूरे इसमें श्रृंखला में किया है, गरीब नारी का चित्रण है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। खिड़की चित्र श्रृंखला किसकी है? परमानंद चोयल की। और इनकी प्रसिद्ध कृति के बारे में अगर बात कर लें तो आदमी और घोड़ा, आदमी और घोड़ा, आदमी और घोड़ा इनकी एक कृति है, ये ध्यान रखना है। चोयल की कृति है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। आदमी और घोड़ा किसकी है? ये चोयल की कृति है। और इनकी मृत्यु के बारे में ध्यान रखना है। मृत्यु तो 2012 ईस्वी में उदयपुर में इनकी मृत्यु होती है। अब यहां भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उदयपुर चित्र श्रृंखला किसने बनाई? चोयल। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? उदयपुर। कब हुई? 2012 में, प्यारे बच्चों। तो इस तरह से परमानंद चोयल से बनने वाले इंपॉर्टेंट कल एक बच्चे ने मैसेज किया था, अब उस बच्चे का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उस बच्चे ने मैसेज किया था, सर आप संक्षिप्त में ही पढ़ा देते हैं तो इसमें हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आपको हमने कुछ 2-4 वीडियो ऐसे दिए होंगे जिसमें संक्षिप्त हमने पढ़ाया है, मानते हैं संक्षिप्त हमने पढ़ाया है उस पर, क्योंकि उन्हें संक्षिप्त ही पढ़ना है, विस्तार से नहीं पढ़ना है। आप लोग वो फालतू वाला टाइम अगर वेस्ट करेंगे इन खराब चीजों पर तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है, ये भी ध्यान रखें। उन्हीं तथ्यों को पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिर्फ जितनी चीजें लिखी हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फालतू की एक भी चीज नहीं लिखी है। अगर हम पूरा इनको पढ़ाने बैठ जाएंगे तो 2 दिन इनको पढ़ाते पढ़ाते हो जाएगा, तब ये खत्म
होंगे तो क्या वो चीजें पढ़ना सार्थक है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो चीजें आप लोग ध्यान रखो, अन्यथा जो ये नए कलाकार हैं, समकालीन कलाकार हैं, इतने सारे कलाकार हैं, अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो 6 महीने में आप उन कलाकारों को सिर्फ पढ़ोगे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए उन सब चीजों पर ध्यान ना दो कि छोटा पढ़ाया जाता है या कम पढ़ाया जाता है। हम जहां जहां से क्वेश्चन बनने वाले होंगे आज तक आप बता दीजिए, इतने जितने वीडियो हमने दिए हैं, हमारा 105वां वीडियो शायद आएगा, 105वां वीडियो आप लोगों को मिलेगा। इतनी क्लासें कौन देता है। दूसरी चीज, जितने महीने से मैं पढ़ा रहा हूं आप ध्यान रखिए, इतने महीने से कोई भी पूरा विस्तार से क्लास नहीं दे पाएगा। किस पे? YouTube के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह के असहाय बातें बच्चों के सामने अगर करेंगे तो आप उन बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं कुछ पाने के लिए। सारे वीडियो देखिए आप, जो विस्तार से पढ़ने वाली चीजें थी आपको विस्तार से पढ़ाई गई, 2-2 दिन कलाकारों को लिया गया, एक उस क्लास में नहीं आया तो अगले क्लास में उसको एडजस्ट किया गया, ऐसे भी कलाकारों को हमने पढ़ा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, जो चीजें हम लिखवा रहे हैं उनको अच्छी तरह से लिखो और रिवीजन करो। फिर जब परीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि सर जी ने क्या पढ़ाया था और क्या आया है। आप लोगों को अगर पढ़ना है, अतिरिक्त पढ़ना है, आपके पास बुकें हैं, आप विस्तार से ज्ञान उस पर अर्जित कर लीजिए। अगर आप पूरी किताब रट सकते हैं तो स्वाभाविक सी है आप बात रट लें और अच्छी तरीके से पेपर बना के आए प्यारे दोस्तों। तो ये रही इनके संक्षिप्त जीवन की व्याख्या, पोस्टमार्टम परमानंद चुड़ैल जी का हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ज्यादा बात हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना ठीक रहेगा। अगले वीडियो में अगले हम कलाकार को शामिल कर देंगे। वैसे आज 2 को लेकर आए थे, लेकिन प्यारे बच्चों आज एक को ही करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना पड़ गया बच्चों को, अच्छी तरीके से तैयार हो गया तो इनको ही थोड़ी ही जानकारी है, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये बहुकीमती जानकारी आपके लिए है। इसको अगर याद कर लेंगे, अगर क्वेश्चन कोई फंसेगा तो इसी से आएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको याद करें, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो वो आप इंतजार करें और उसका वीडियो लिंक आपको तुरंत मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।